नव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद, मतलब उसका मंगलसूत्र, वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब उसे लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसले भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसी एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बैठा लिया। वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ बैठी थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब सचिन क्या करता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास की बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए सचिन माया से मिलने गया, तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नाव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और नाव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नाव्या माया को बहुत परेशान करती थी। वो सौतेली माँ ऐसे ही पुकार करती उसे। माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगे भी तो चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच पता चले, इसलिए नाव्या के ड्रामों का वीडियोज बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई में अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नाव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि नाव्या ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुन रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था। वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नाव्या को उसने सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया, पर नाव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी।
धीरे धीरे नाबिया बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नाबिया के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नाबिया को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। उसमें सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नाबिया की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी न हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नाबिया को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा है। हमेशा की तरह नाबिया ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी नाबिया को ही सुनाया। गुस्से नाबिया ने खाना भी नहीं खाया, माया ने भी खाना नहीं खाया। नाबिया को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहने मिल जाएगा, वही मेरा खारा पहला गहना होगा। पर नाबिया सुनेगी तब ना, जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तभी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने आई। सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नाबिया वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। नाबिया को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल पर सब ठीक से संभाल रही थी। कुछ मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नाबिया वह दोनों ही थी। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट थी, इस वजह से उन्हें नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नाबिया के लिए रख दी। अब नाबिया को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नाबिया भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नाबिया शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेली घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने, तब नाबिया की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पर्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब वह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का था हाथ है और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, समय और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर खर्चा करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया।
मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया, पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए थी। उन्होंने नाब्या से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहने होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी, तब वह माया आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई, नाब्या से ऐसे क्या किया होगा, क्या यह सब औरतें उसे देख रही है। तभी नाब्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरत जब जान खुशी कर रही थी, तभी नाब्या बोली, आप सबको यह गहना देखना था। यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नाब्या ने उसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें भावनाएं बनी होती है जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बैठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।